शुभ दोपहर सभी को। मैं हूं आपका मित्र सीईओ रेड कारपेट से आपसे फिर से मुलाकात करने के लिए आ चुका हूं। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम इस वीडियो में दिवाली के विषय में बातचीत करेंगे। तो दिवाली को अनेक नामों से जाना जाता है। हम दिवाली को खुशियों का त्योहार कहते हैं। दिवाली को हम रोशनी का त्योहार कहते हैं। पटाखों का त्योहार कहते हैं। मैं तो धूमधाम त्योहार कहता हूँ इसे, मुझे बहुत मजा आता है इसमें। तो जैसे आप सभी को पता है मैं कर्नाटक से हूँ, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि कर्नाटक में दिवाली को कैसे मनाया जाता है। कर्नाटक में 4 दिनों में दिवाली मनाई जाती है। तो पहला दिन यानी 29 अक्टूबर इस साल का है है तो उसको उस दिन हम नीर तुम्बा हब्बा मनाते हैं, यानी पानी भरने का त्योहार। तो इस दिन क्या होता है, मतलब पुराने जमाने में लोग जो थे कुएं से पानी लेते थे ना, कुएं से मिनिमम 5 घड़ा पानी जो है एक बड़े से मटके में डालते थे। लोहे का बना होता था वो, उसको और फिर गेंदा फूल और मल्ली बनाना, क्या कहता हूँ, मैंगो लीव सबसे उसे डेकोरेट कर कर उसकी पूजा की जाती थी। पहले जॉइंट फैमिलीज रहती थी, तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था, इसलिए ये प्रोग्राम जो है प्रिपरेशन अगले दिन के प्रिपरेशन में किया जाता था। लेकिन आजकल तो हम लोग शहर में रहते हैं, तो शहर में हमें कुआं तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग हमारा वाटर सोर्स क्या है, टैप्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि टैप्स की पूजा करेंगे और घर में जितने भी बर्तन हैं उन सभी में पानी भर देंगे। इसी के साथ हमारा पहला दिवस का प्रोग्राम हो जाता है खत्म। फिर दूसरा दिवस 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर को है नरक चतुर्दशी। क्या हम लोग नरक जाएंगे? नहीं। इस दिवस हम सभी जो है नरकासुर का मृत्यु का दिवस है ये। मैं बताता हूँ आपको कहानी डिटेल में। तो ये कहानी हमें ले जाती है बहुत बहुत पहले, जब कृष्ण जी जीवित थे। जब नरकासुर नामी एक असुर था जो हम इंसानों पर बहुत दौर्जन्य तरीके से व्यवहार कर रहा था। तो कृष्ण जी के जो सारे भक्त थे वो कृष्ण जी के शरण में गए और बोले कि प्लीज आप हमारी मदद कर दो, हम आपसे निवेदन करते हैं बोलकर। फिर कृष्ण जी ने अ, जाकर उसकी उसे मार डाला अपने सुदर्शन चक्र से, नरकासुर को। जब कृष्ण जी ने नरकासुर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, तब जो है ना बहुत खून निकला, इतना खून निकला कि पूरे धरती में बारिश होने लग गई खून की, नरकासुर की। और वो इतना पवित्र दुष्ट था कि उसके खून की जो दाग थे वो कितना भी खींचने से जा नहीं रहे थे। तो उस दिन पूरी दुनिया ने तेल से नहाया। थोड़ा भी पानी इस्तेमाल नहीं किया, पूरे तेल से नहाया। लेकिन हम लोग इतना खाना वेस्ट नहीं करते, तो हम लोग जो है थोड़ा तेल लेते हैं और अपने पूरे बॉडी पर डालकर नहाते बिन सूप के इस्तेमाल करें। इसे सिर्फ नरक चतुर्दशी नहीं कहा जाता है, इसे दिवाली की तरह अनेक नाम दिए गए हैं। इसे रूप चौदसी कहते हैं क्योंकि इस दिन जब कृष्ण जी नरकासुर को मारने गए थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर को मारा था, इसलिए इसे रूप चौदसी भी कहा जाता है। इस दिन जो है रूपवती की सहायता से कृष्ण ने नरकासुर को मारा था। और इसे हम काली चौदसी भी कहते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के लोगों के मुताबिक जो काली माँ को जब इन्होंने जाकर रिक्वेस्ट करा कि आप हमारी सहायता करो, तब काली माँ ने नरकासुर को मारा था, इसलिए से काली चौदसी भी कहते हैं। और इसका एक यूनिक नाम भी है, इसका नाम है भूत चौदसी। अजीब नाम है ना। इस दिन क्या होता है, इसे हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे, इंडियन हैलोवीन। तो इस दिन क्या होता है कि लोग जो होते हैं भूतों की तरह ड्रेस करते हैं, भूतों की मूर्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि जो भूत है वो एक ना एक दिन हमारे एंसेस्टर ही तो थे। तो भूतों की मूर्ति की पूजा करते हैं बहुत श्रद्धा भाव से।
फिर क्या करते कि फिर भूतों की तरह खुद कपड़े पहनते, कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन भूत लोग और पृथ्वी लोग दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, और भूत जो है पृथ्वी लोग को आते हैं ताकि वो जो है अपने पोते बच्चे सभी को बातचीत कर सके। इसलिए उन्हें शक ना हो कि हम जीवित है कि मरे हुए। अंत में भूत ही है तो भूत इंसान को कष्ट देंगे, तो इसलिए भूतों की तरह ड्रेस करते ताकि उन्हें पता ना चले कि हम जीवित इंसान है बोलकर। और इसी दिन ना हम लोग जो है दही पोहा खाते हैं। दही पोहा क्या है? एक सिंपल रेसिपी आपको बता देता हूँ। दही, पोहा और शुगर डालकर मिक्स करो और उसे खाते हैं पूरे परिवार वाले एक साथ। इसके बाद है मेन प्रोग्राम 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा। नाम से हमें पता चल गया लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। तो लक्ष्मी माँ की पूजा करने से पहले लक्ष्मी माँ को प्रतिष्ठापित करना है। तो लक्ष्मी माँ को कैसे प्रतिष्ठापित करेंगे? पहले हमें 3 सामग्रियों की जरूरत है। एक चांदी का प्लेट, दूसरा चावल, तीसरा हल्दी। इन तीनों की जरूरत है। तो पहले क्या करेंगे, चांदी का प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर हम चावल भरेंगे, फिर हल्दी से हम इसकी रंगोली बनाएंगे, क्या कहते हैं उसे, हाँ, लोटस की रंगोली बनाएंगे और इसके बीच में लक्ष्मी माँ को बिठाएंगे। लक्ष्मी माँ को हम बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगारित करना पड़ता है क्योंकि हमारी माँ है वो तो, और घर में जो भी सारी स्त्रियां हैं वो सारी जो है बहुत सुंदर तरीके से तैयार होकर लक्ष्मी माँ के पूजा के लिए आते हैं क्योंकि वो भी लक्ष्मी माँ का ही प्रतिरूप है। इस दिन इतना खास है कि इस दिन जो है बहुत अच्छे मुहूर्त होते हैं, जिस किसी नए काम को शुरू करने के लिए, दुकान खोल रहे सोने की, उसके लिए भी इसी दिन पूजा करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, या फिर आपकी ऑलरेडी दुकान है उसकी भी पूजा करते हैं। इस दिन ना और एक यूनिक और अजीब सी बात है, इस दिन जुआ खेलना अलाउड है। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि लक्ष्मी माँ किसके साइड है। तो ये सब तो हो गए सुबह के प्रोग्राम। अब जैसे ही रात हो जाती है क्या करना है? जैसे ही शाम हो जाती है, अंधेरी रोशनी की आखिरी रे चली जाती है, वैसे ही हमें दिया जलाने शुरू करने। 101 दिया। 101 दिया इसलिए जलाते हैं क्योंकि पुराने जमाने में एलईडी लाइट बल्ब सब नहीं थे, तो क्या करते हैं, दिया से रोशनी लेते थे, इसलिए 101 दिया पूरे घर में जलाते थे। लेकिन अब हमारे पास ये सब सुविधा होने के कारण हम इतने दिया नहीं रखते हैं। तो हम सब लोग क्या करते हैं, मिनिमम 5 दिया रख देते हैं दरवाजे के पास, ताकि लक्ष्मी माँ हमारे घर के पास आए। जब तक दिया नहीं बुझती दरवाजा कतई बंद मत करना। जब तक दिया है तब तक लक्ष्मी माँ आ रही है या फिर आने की संभावना है। जैसे ही दिया बुझ गए इसका मतलब है कि लक्ष्मी माँ आ चुकी है हमारे घर में। अब हम आते हैं आखिरी दिवस, यानी ये जो प्रोग्राम है लक्ष्मी पूजा वो 11:59 तक चलेगा, फिर खत्म। तो 12 o'clock यानी नवंबर 1 बलि पांडे में, आपने कभी नहीं सुना? पहली बार सुन रहे? मैं बताता हूँ आपको क्या है। आपने बलि महाराज का अगर नाम नहीं सुना तो वो बलि महाराज जो है इसके पोते थे। किसके? भक्त प्रहलाद के पोते थे। वो भी भक्त प्रहलाद की तरह बहुत ही अच्छे राजा थे, दान शूरवीर कर्ण जैसे थे, और जितने दानवीर सूर थे उतने ही ताकतवर थे। उन्होंने पूरे पृथ्वी, पूरा आकाश सब अपने अधीन कर रखा था और स्वर्ग को भी अपने अधीन कर रखा था। तो उन्हें एक ही प्रॉब्लम थी कि उन्हें चाहिए था कि स्वर्ग को देवता की रहने की जगह ना कहलाकर राक्षसों की जगह कहलानी चाहिए बोलकर। इसलिए उन्होंने जाकर पूछा कि इनसे, क्या नाम है उनका, हाँ, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि ऐसा क्या करूं मैं जिससे जो स्वर्ग है वो हम सबका हो जाएगा बोलकर। तो वो कहते कि तुम्हें 100 अश्वमेध याग करने पड़ेंगे पुत्र। तो वो कहते कि ठीक है,
हम 100 अश्वमेध याग करेंगे। तो पहला अश्वमेध याग हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 20वां हुआ, 30वां हुआ, 50वां हुआ, 40वां हुआ, 18वां हुआ। ऐसे करते 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 99वां अश्वमेध याग शुरू हो गया। अब इंद्र जी को होने लगी चिंता, अब क्या करेंगे वो? तो वो वैकुंठ की ओर जाते और उनकी वैकुंठ में उनकी माँ अदिति भी थी, क्योंकि वो कृष्ण जी से बात कर रही थी कि आप मुझे आपकी तरह एक संतान चाहिए था बोलकर। ऐसे फिर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की राजगद्दी के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया विष्णु जी से कि आप हमें हमारी मदद कर दो हमारे बेटे की बोलकर। और इंद्र और दोनों अदिति के रिक्वेस्ट करने के बाद नारायण जी कहते ठीक है अदिति को कि मैं तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी करूंगा, मैं तुम्हारे संतान बनकर पैदा होऊंगा और मैं संतान होकर अवतार लूंगा आपके बेटे की राजगद्दी को बचाने के लिए। तो जब वो पैदा होते थे उन्हें कोंकणी भाषा आती थी और उनकी हाइट छोटी थी, तो इसलिए उन्हें वामन अवतार बोलकर कहा जाता है। उनके कान लेकिन बड़े थे, लेकिन हाइट नहीं। तो जब 99वां अश्वमेध याग खत्म हो जाता है, तो गुरु शुक्लाचार्य कहते कि रुको पुत्र, क्या अब तुम्हें 5 ब्राह्मणों को दान देना होगा, जिससे कि तुम पूरे स्वर्ग को हम सबका बना दोगे बोलकर। तो 5 ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण जो होना चाहिए वो बालक ब्राह्मण होना चाहिए। तो उनमें से एक जो बालक ब्राह्मण था वो ये था, हमारे महान वामन अवतार नारायण थे। तो वो पहले ब्राह्मण से पूछते आपको क्या चाहिए? वो कहता है कि मुझे एक सोने से भरे हुई 50 तिजोरियां चाहिए। मुंह बोली चीजें मांग रहे थे और मुंह बोली चीजें वो दे भी रहे थे। उसके बाद जब बारी आती है हमारे वामन अवतार कृष्ण के अवतार, नारायण के अवतार वामन अवतार की, तो उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए? तो वो कहते हैं मुझे केवल 3 कदम भूमि चाहिए, जगह चाहिए। वो कहते हैं 3 कदम? मैं आकाश का राजा, भूमि का राजा से आपको सिर्फ 3 कदम भूमि जगह चाहिए? हाँ अंकल, हाँ महाराज, मुझे सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए। पक्का? हाँ। आप मुझे क्या 3 कदम जगह दोगे? हाँ। कहते हैं मैं आपको अवश्य दूंगा बोलकर थोड़े हंसते हैं और कहते कि ले लो पुत्र, चाहे सोने की खदान के 3 कदम हो या फिर पानी से भरी हुई नीलावरी जगह के 3 कदम, ले लो, कुछ जो चाहे वो। तो जैसे वो ऐसे कहते वैसे ही जो वामन अवतार होता है वो एकदम से बड़ा हो जाता है और एक ही कदम में पूरे भूमि को नाप लेता है, दूसरे कदम में पूरे आकाश को। अब कहता है जैसे वो ऐसे करता है, इन्हें पता चल जाता है हमारे बलि महाराज को कि मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत ही दुराशा कर दी, लालची हो गया मैं बोलकर, मुझे दंड मिलेगा बोलकर। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास और कोई जगह नहीं है, आप मेरे सिर के ऊपर पाँव रख दो। एक्चुअली नारायण अगर आपके सिर के ऊपर पाँव रखे तो आपको मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन बलि महाराज जो थे वो पृथ्वी के अंदर धंस गए और पाताल लोक के पास आ गए। तो पाताल लोक में उन्हें रहने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी एक गलती की थी, वो थोड़े लालची होकर पूरे स्वर्ग को अपने वंश को देना चाहते थे। इसलिए जो वामन अवतार था उसने उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई, सुतल लोक। इस लोक में बलि महाराज अकेले रहते हैं। ये लोक बहुत सुंदर है और इसके द्वार को रक्षा करने के लिए और बलि महाराज को हमेशा के लिए वहीं पर कैद रखने के लिए वामन अवतार खुद यानी नारायण स्वयं खड़े थे। इससे मुझे और एक कहानी याद आ गई। ये कहानी तब की है जब अभी
रामायण नहीं हुआ था और रावण जो था वो 7 लोगों को जीतने की यात्रा पर गया था और सबसे पहले वो सुतल लोक, सबसे सुंदर लोक के पास गया और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि नारायण जी खुदगढ़ है, वो क्या कर लेगा? एक बाल भी उधर बांका नहीं कर पाया उधर का, और उसकी पूरी सेना हार गई और वो वापस लौट आया। फिर इसके बाद जो है ये भक्त प्रहलाद जिनके ये पोते थे, उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज मेरे पोते को एक दिवस तो दे दो जिस दिन वो आकर पूरे पृथ्वी को राज करे बोलकर। तो नारायण जी कहते ठीक है, आपके कहने पर एक दिवस दे रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि सुतल लोक अलग समय में बना है, पृथ्वी लोक अलग समय में बना है। इसके कारण क्या होता है कि दोनों में समय का अंतर है। समय के अंतर होने के कारण बलि महाराज को कैसे पता चलेगा इसी दिन में जाना है? इसलिए हम लोग एक रिचुअल करते 12 बजे नवंबर की सुबह। उस तब हम क्या करते हैं, एक बड़े से लाइट का स्टैंड होता है, उसके लाइट स्टैंड मतलब दिया का स्टैंड होता है, उधर हम लोग जो होते हैं पूरा घेरा बना देते घर वाले सारे, और उधर जाकर बलि महाराज को पुकारते ऐसे, भले भले बली भले भले कू कू, ऐसे बुलाकर कहते हैं कि बलि महाराज आप आ जाओ, आपको मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, खाना दूंगा, कपड़े दूंगा। जैसे हम ऐसे बोल रहे होते हैं, ऐसे हमें जो हमारे हाथ में पफ्ड राइस होगा उसे ऐसे फेंकना होता है उसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन थी इन सारी चीज़ों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत भाई लोग और बहन लोग। धन्यवाद।